गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको क्लास 10th में इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसका नेम है द फायर एंड आइस। द फायर एंड आइस, फायर मीन्स होता है आग, आइस मीन्स क्या होता है बर्फ। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। इनकी आपने एक पहले भी पोएम पढ़ी थी 9th में, द रोड नॉट टेकन। द फायर एंड आइस जो है यह एक सिंबॉलिक मीनिंग है, ठीक है। इसमें फायर का मतलब सिर्फ आग से ही नहीं लिया गया है ना, इसमें इसकी कई ज़्यादा मीनिंग है। यहाँ पर फायर मीन्स लिया गया है डिज़ायर से और पैशन से, डिज़ायर और पैशन। और आइस का जो मीन्स लिया गया है वो लिया गया है हेट्रेड से। तो यहाँ पर सिर्फ फायर यानी आग और आइस यानी बर्फ़ से ही मतलब नहीं है। यहाँ पर फायर मीन्स लिया गया है डिज़ायर और पैशन, यानी जो मनुष्य होता है उसकी बहुत सी डिज़ायर होती है, उसका पैशन अलग अलग होता है। और आइस मीन्स होता है हेट्रेड यानी नफ़रत करना। आइए चैप्टर देखते हैं। स्टैंजा फर्स्ट है, सम से the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यानी इस स्टैंजा का मतलब है, यहाँ पर जो पोएट हैं वो ह्यूमन इमोशन के बारे में बताते हैं। वो ये देखते हैं कि जो ह्यूमन इमोशन है वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर दो तरीके के लोगों की बात की गई है कि अगर कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, पूरा संसार है, ये फायर से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन लोगों का अपना अलग मत है। वो लोग कहते हैं कि ये जो संसार है, ये वर्ल्ड है, ये आइस और वाटर से ख़त्म हो जाएगा। तो इस स्टैंजा में यही बताया है कि सम से द वर्ल्ड विल फायर इन विथ फायर से इन आइस, यानी कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार फायर से ख़त्म हो जाएगा, आग से ख़त्म हो जाएगा, और कुछ कहते हैं यह संसार बर्फ़ से या वाटर से या पानी से ख़त्म हो जाएगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यानी यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जितना मैं फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यानी जितना मैं डिज़ायर को जानता हूँ, यानी वो कहते हैं जितना मैं डिज़ायर को जानता हूँ, यानी मैंने जितनी भी डिज़ायर देखी हैं, मैं ये कहता हूँ कि हु फेवर फायर, यानी मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो लोग कहते हैं कि ये संसार फायर से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे जो हिटलर था, उसको भी क्या चाहिए थी, उसकी डिज़ायर क्या थी, उसकी डिज़ायर ये थी कि ये संसार में वो पावर पाना चाहता था। यानी वो जो हिटलर था वो पावर पाना चाहता था, और उसी पावर के बदले जो उसने बहुत सारे वर्ल्ड वॉर हुए, बहुत सारी इधर वो तबाही हुई, तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। तो अगर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होगी तो ये संसार क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि पोएट कहते हैं कि मैं जितनी भी डिज़ायर को जानता हूँ, यानी जितना मैं डिज़ायर को जानता हूँ, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो ये लोग कहते हैं कि ये संसार क्या हो जाएगा, फायर से ख़त्म हो जाएगा। आइए स्टैंजा सेकंड देखते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू सेव फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। यानी यहाँ पर पोएट कहते हैं कि बट इट हैव टू पेरिश ट्वाइस, यदि इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना है, तो पोएट कहते हैं कि अगर ये दुनिया क्या 2 बार ख़त्म होना चाहती है, तो इस दुनिया में इनफ ऑफ इट, यानी इतनी पर्याप्त क्या है, नफ़रत है। यानी लोगों के लिए कभी कभी क्या होता है, अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो लोगों के मन में एक दूसरे के लिए नफ़रत आ जाती है। तो वो कहते हैं कि अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना है, तो इस दुनिया में इतनी पर्याप्त नफ़रत है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इट ऑल्सो ग्रेट इट वुड सफिस, यानी इतनी पर्याप्त नफ़रत है तो ये दुनिया क्या हो जाएगी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंट्री क्या करती है, दूसरी कंट्री पर रूल करना चाहती है, तो वह एक कंट्री जो रहेगी दूसरी कंट्री के लिए उसकी क्या रहेगी, इतनी ज़्यादा
हेट हो जाएगी, इतनी ज़्यादा नफरत वो करेगा, तभी वो उसके ऊपर रूल कर सकता है। और रूल कैसे करेगा? जब वो उससे वर्ल्ड वॉर होगा, ठीक है, लड़ाई होगी, जब एक देश क्या करेगा, दूसरे देश को जीतेगा, तभी वो उस देश पर क्या कर सकता है, रूल कर सकता है। तो वही पोएट कहते हैं कि इस वर्ल्ड में इतनी हेट्रेड है, इतनी आइस है, यानी इतनी हेट्रेड है, इतनी नफरत है कि ये दुनिया 2 बार भी ख़त्म हो सकती है। आइए इसके स्टैंजा वाइज क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंजा फर्स्ट है, सम से द वर्ल्ड विद इन फायर, यानी 2 स्टैंजा है, इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं इसके। आपको इसको फेयर कॉपी में करना है, जैसे आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट किया था वैसे ही आपको चैप्टर नंबर सेकंड करना है। स्टैंजा फर्स्ट डालना है, हिंट्स डालनी है, हिंट्स डाल के इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। उसके बाद स्टैंजा 2 है, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं आपको कॉपी में।